दोस्तों, नौकरी से आपकी ज़रूरतें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन क्या आपका सपना भी पूरा हो पाएगा? याद रखें, अमीर केवल वो लोग बन सकते हैं जो बिजनेस करते हैं। दुनिया के 90% लोग सिर्फ 10% पैसा रखते हैं, जबकि 10% लोग 90% पैसा रखते हैं। और इनमें से 90% लोग कभी भी नौकरी नहीं करते। ये सोचते सोचते आपने तय कर लिया है कि अब आपको बिजनेस ही करना है। आपने अपनी जमा पूंजी, घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेकर 8 से 10 लाख रुपए जोड़कर बिजनेस की शुरुआत कर दी है। लेकिन फिर भी अगर ये बिजनेस ना चले तो क्या होगा? दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर परिणाम वही पुराना मिले तो क्या आप इसे सच्चाई मान पाएंगे? क्या यह बिजनेस सही है या नहीं? क्या यह इंडस्ट्री सही है या नहीं? ये सब सवाल आपके मन में उठने लगेंगे। डाटा के मुताबिक 90% लोग जो बिजनेस शुरू करते हैं उन्हें यही हालात देखने को मिलते हैं। कई लोग यही सोचते हैं कि क्या उनका बिजनेस बंद तो नहीं हो जाएगा, क्या उनका पैसा डूब जाएगा। क्या होगा अगर आपको एक ऐसा बिजनेस प्लान मिल जाए जो साबित हो चुका हो और जहां सफलता की गारंटी हो? क्या होगा अगर मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया दूं जो 2025 में बहुत सफल और प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं? क्या होगा अगर आपको एक ऐसा प्लान मिले जो आपको उस बिजनेस में सफल बना दे जो कभी बंद नहीं होगा? इन कुछ खास सेक्टर्स की बात करेंगे जो हमेशा ग्रीन, यानी जो कभी ना खत्म होने वाले बिजनेस हैं। आइए जानते हैं उन बिजनेस की कहानियां जो आजकल के टाइम में सफल हो रहे हैं। सबसे पहले अमेजन की कहानी। अमेजन की शुरुआत भारत में 2013 में हुई थी और अब यह कंपनी हर साल हजारों करोड़ का व्यापार करती है। अमेजन की वृद्धि न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जबरदस्त रही है। एक बात और, इस कंपनी की सफलता का कारण यह है कि अमेजन ने न सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचा बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां लाखों लोग अपना व्यापार कर सकते हैं। इसी तरह स्विग्गी की शुरुआत 2014 में हुई थी और 2025 तक ये $10 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2023 में इसके कुल कारोबार का अनुमान 80,000 करोड़ था। स्विग्गी ने एक ऐसी सुविधा दी है जो लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरल और सहज बना दी है। जब भी आपको खाना चाहिए, बस एक क्लिक पर स्विग्गी आपके दरवाजे तक पहुंचा देता है। आज हम बात कर रहे हैं उन कंपनियों की जो हज़ारों करोड़ की कमाई कर रही हैं, जैसे कि जेप्टो, रैपिडो, ग्रोफर्स और डिलीवरी। इन सभी कंपनियों की शुरुआत हाल ही में हुई थी, लेकिन इनकी ग्रोथ ने सबको हैरान कर दिया है। अब ये सभी कंपनियां हर साल हज़ारों करोड़ का कारोबार कर रही हैं। तो क्या इन कंपनियों ने कुछ अलग किया है? इनकी खासियत ये है कि इन कंपनियों ने एक खास मॉडल अपनाया है। वे एक जगह से एक प्रोडक्ट लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती हैं और इस बीच में थोड़ा सा कमीशन चार्ज करती हैं। यही कारण है कि इनकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से हुई है। अब आप सोचिए, क्या इन कंपनियों के पास खुद के प्रोडक्ट्स हैं? क्या इन्होंने खुद इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया है? जवाब है नहीं। ये प्रोडक्ट्स पहले से ही बाजार में थे और ग्राहक भी पहले से मौजूद थे। इन कंपनियों ने बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जो दोनों सेलर और ग्राहक की परेशानियों को हल करता है। इससे सेलर्स की मार्केटिंग आसान हो गई और ग्राहकों को खरीदारी के लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले हमें अपनी पसंदीदा चीज़ खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सभी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं। अब जब आपको भूख लगती है तो स्विग्गी और जोमेटो का नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आता है ना? तो दोस्तों, ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है। पहले हमें बाहर जाकर खरीदारी करनी होती थी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं जाना पड़ता था, लेकिन अब ओला, उबर, रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये भी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का हिस्सा है। तो अब आप भी इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने का सोच सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए कि आप कैसे इस क्षेत्र में निवेश करके प्रॉफिट बना सकते हैं। हर भारतीय का एक सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। इसके लिए वे अपनी पूरी ज़िंदगी और पैसा अपनी बच्चों की शिक्षा पर लगा देते हैं। अगर आपका भी शिक्षा क्षेत्र में रुचि है या आप बच्चों की लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो ये सेक्टर आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। आपको एजुकेशन सेक्टर में ज़रूर निवेश करना चाहिए। 2010 में शुरू हुई बायजूस आज $4 बिलियन की कंपनी बन चुकी है और बायजूस की शुरुआत 2011 में हुई थी।
और अन अकेडमी जो 2015 में शुरू हुई थी, 2020 तक 3.4 अरब डॉलर की कंपनी बन गई। इसी तरह कई और स्टार्टअप्स ने एजुकेशन सेक्टर में अपनी पहचान बनाई है, जैसे कि स्किल शेयर, कोर्सेरा और अपग्रेड, जिनकी शुरुआत पिछले 5 से 10 सालों में हुई है। ये सभी एजुकेशन सेक्टर की टॉप कंपनियों में शामिल हैं। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर का मतलब सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन तक सीमित नहीं है। अगर आप अच्छे वीडियो एडिटर हैं तो आप वीडियो एडिटिंग सिखा सकते हैं। अगर आप गिटार बजाना जानते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का अच्छा अनुभव रखते हैं तो आप इसे सिखाने का भी काम कर सकते हैं। आपको स्वेटर बनाना आता है या आप रॉकेट ऑपरेट करना जानते हैं तो आप इन स्किल्स को सिखाने के लिए ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं या सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी यह सेवाएं दे सकते हैं। ये सच है कि 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग बिना स्किल्स सीखे और बिना किसी एक्सपीरियंस के बिजनेस में भारी पैसा लगा देते हैं। इस तरह के रिस्क से बचने के लिए आपको पहले बिजनेस की सही जानकारी और आवश्यक स्किल्स सीखनी चाहिए, फिर ही आप इसे सफल बना सकते हैं। कई लोग बिना सही ज्ञान के ही मोटिवेशन में आकर सीधे समंदर में कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको पहले उस जगह से शुरू करना चाहिए जहां आपके पास ज़मीन हो, जैसे कि स्विमिंग पूल। यहाँ डूबने का डर नहीं होता, और एक बार जब आप फंडामेंटल्स समझ लें और उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तब आप समंदर के लिए भी तैयार हो सकते हैं। यही तरीका है जिससे आप बिजनेस की रिस्क फ्री शुरुआत कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी तकनीकी उपकरण आपको मौका देते हैं कि आप सफल एंटरप्रेन्योर्स से उनके यूनिक स्किल्स सीख सकें कि उन्होंने कैसे बड़े बड़े व्यापारों को स्थापित किया, और वो भी बिना लाखों करोड़ रुपए का निवेश किए। आप बिजनेस के बेसिक्स और फंडामेंटल्स सीख सकते हैं और इस बीच पैसे भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की एक खासियत की। हिंदुस्तान में लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदलती है और वहाँ का स्वादिष्ट खाना भी अलग होता है। अगर हम ज़ोमैटो और स्विगी की बात करें तो ये दोनों कंपनियाँ फूड और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को कंबाइन करके एक बहुत तगड़ा बिजनेस बना चुकी हैं। इनके जैसे बिजनेस ने फूड सेक्टर में ज़बरदस्त धंधा किया है। अगर आप इनमें से किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल की डिटेल स्टडी देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम जल्दी ही आपके लिए उस स्टडी को इस चैनल पर लेकर आएंगे। फूड सेक्टर में बिजनेस करने के कई विकल्प हैं, जैसे कि फूड ब्लॉग्स, फूड चैनल्स, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट्स, होम डिलीवरी सर्विसेज, कैटरिंग, कुकिंग क्लासेस, होममेड पेट फूड्स, प्राउड मेकिंग, माइक्रोग्रीन फार्म्स, आइसक्रीम पार्लर और बहुत कुछ। तो अब सोचिए कि आप इन बिजनेस आइडियाज़ में से किसे चुन सकते हैं और अपने फूड बिजनेस में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर हम 1947 की बात करें, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 39 करोड़ थी। आज 2022 में यह संख्या बढ़कर 141 करोड़ हो गई है। इसका मतलब है कि 75 सालों में 100 करोड़ लोग बढ़े हैं। ये बढ़ती हुई जनसंख्या और साथ में बढ़ता हुआ खाने की ज़रूरत भी नए बिजनेस अवसरों को जन्म देता है। हालांकि ज़मीन की उपज उतनी बड़ी नहीं है, इसलिए 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जिसमें भारतीय किसानों को मॉडर्न तकनीक, इरिगेशन सुविधाओं और केमिकल पेस्टिसाइड्स के बारे में बताया गया। जनसंख्या के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ा है और पानी की गुणवत्ता भी घट रही है। आजकल के बदलावों के कारण हमारी ज़िंदगी में हज़ारों तरह की बीमारियों का जन्म हो गया है। पहले जिन बीमारियों के बारे में हमने सोचा भी नहीं था, आज वही बीमारियां आम हो गई हैं। हर घर में डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर के मरीज़ मिलना आम हो गया है। ऐसे में हेल्थ सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर बन चुका है, जो कभी भी बैंड नहीं हो सकता। दरअसल कोरोना महामारी ने हमें यह अच्छे से समझा दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ केयर सेवाएं कितनी ज़रूरी हैं। अगर आप हेल्थ सेक्टर में निवेश करने का सोचते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में
वीडियो बनाने, रिसर्च करने, स्क्रिप्ट लिखने और शूट करने में काफ़ी समय और मेहनत लगती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। एडिटिंग में वाकई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, कई दिन और कई रातें जाती हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपके सपोर्ट को देखकर, कितना अच्छा फील होता है। तो अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में सच में कोई वैल्यू ऐड की हो और आपने इसे एंजॉय किया हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन भी दबा सकते हैं। कमेंट करके अपने विचार इस टॉपिक पर ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाए और एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख सके।